हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और पिछले वीडियो में हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके बाद जो मेवाड़ के शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम, और इनका शासनकाल रहता है 1597 से 1620 तक। अब इनके समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? इनके समय में मेवाड़ और मुगलों के बीच एक संधि होती है। अब संधि क्यों करनी पड़ती है इन्हें? क्योंकि बार बार जहांगीर के सैनिक जो हैं वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, और इस वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिर ये मजबूरी में अमर सिंह को मुगलों के साथ संधि करनी पड़ती है। तो अब इस संधि की क्या क्या शर्तें थी उनको समझते हैं। पहली शर्त थी कि चित्तौड़ दुर्ग राणा को लौटाया जाएगा, लेकिन राणा दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि चित्तौड़ दुर्ग को अकबर के द्वारा जीत लिया गया था, तो अब जो है चित्तौड़ दुर्ग को वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन राणा जो है इस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकता। ये इसकी शर्त थी। अब राणा का ज्येष्ठ पुत्र 1000 सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होगा। अब मुगलों ने यह शर्त मान ली थी कि भाई राणा को स्वयं को मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होना होगा, लेकिन राणा को अपने ज्येष्ठ पुत्र को भेजना होगा, और वो 1000 सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होगा। और एक महत्वपूर्ण शर्त कि राणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा, मतलब इनको जबरदस्ती वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करने पड़ेंगे, अपनी बेटियों का विवाह मुगलों के साथ नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रमुख शर्तें थी। और इसके अलावा अमर सिंह के बारे में एक ये बात इम्पोर्टेंट है कि आहड़ की छत्रियों में पहली छतरी जो है वो अमर सिंह प्रथम की है। आहड़ में जो मेवाड़ के शासक हैं उनकी छतरियां बनी हुई हैं, और उसमें पहली छतरी जो है वो अमर सिंह प्रथम की है। ये हमें बात याद रखनी है। अमर सिंह प्रथम के बाद उनके पुत्र कर्ण सिंह शासक बनते हैं, और इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए? पिछोला झील में जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया। पिछोला झील में जो जग मंदिर महल है उनका निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू करवाया, और हालांकि इसे पूर्ण करवाने का काम इनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने किया था, इसीलिए इन्हें जग मंदिर महल कहते हैं। अब मेवाड़ मुगल संधि में कर्ण सिंह का अहम योगदान था। अमर सिंह प्रथम के ये पुत्र थे, और उधर जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, या फिर जिसे बाद में हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। कर्ण सिंह और खुर्रम के बीच मित्रता होती है, और उसी की वजह से मेवाड़ मुगल संधि को अंजाम दिया जाता है। तो मेवाड़ मुगल संधि में महत्वपूर्ण योगदान था कर्ण सिंह का। अब कर्ण सिंह के बाद शासक बनते हैं जगत सिंह प्रथम, और 1628 से 1652 तक इनका शासनकाल रहता है। और इन्होंने सबसे पहले तो जग मंदिर महलों के निर्माण को पूर्ण करवाया, जो कर्ण सिंह ने जिनकी शुरुआत की थी। जगदीश मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जगदीश मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर, इस मंदिर को सपनों का मंदिर कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, सपनों का मंदिर। और जगदीश मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर इसका नाम है, और इस मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। सपनों का मंदिर इस मंदिर को कहते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर पर एक प्रशस्ति खुदी हुई है जिसकी रचना कृष्ण भक्त तेलंग ने की थी, और इसे जगन्नाथ प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। जगत सिंह प्रथम ने एक चित्रकला की स्कूल का निर्माण करवाया था, जिसे चित्तेरों की ओवरी या फिर तस्वीरों का कारखाना कहते हैं, और इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। और इसी की वजह से जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को। तो ये बातें हमें याद रखनी है जगत सिंह प्रथम के बारे में। अब जगत सिंह प्रथम के बाद उनके पुत्र राज सिंह शासक बनते हैं, और ये शासक बनते ही चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाते हैं और एक बुर्ज का निर्माण करवाते हैं। और हमें ये पता है कि मेवाड़ मुगल संधि के तहत राजपूतों से ये अधिकार छीन लिया गया था कि भाई वो चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकते। ये मेवाड़ मुगल संधि जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था,
मेवाड़ मुगल संधि जो थी, जो कि 1615 में हुई थी, उसके तहत चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाने का अधिकार राजपूतों से छीन लिया गया था। तो ये जो है इस संधि की शर्तों का एक प्रकार से उल्लंघन करते हैं और शाहजहां जो है वो सेना भेजता है और राज सिंह को जो इस चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत के समय जो नई बुर्ज बनाई गई थी उसे वापस तुड़वाना पड़ता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब इन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर अधिकार किया और विजय कटकालू की उपाधि धारण की। ये हमें याद रखना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर अधिकार करते हैं और इसी के उपलक्ष्य में विजय कटकालू की उपाधि धारण करते हैं। कौन? राज सिंह। अब किशनगढ़ की एक राजकुमारी होती है चारुमती और इसका विवाह औरंगजेब से तय होता है, लेकिन यह चारुमती राज सिंह को पत्र भेजती हैं कि मेरा विवाह जबरदस्ती मुगलों के साथ करवाया जा रहा है, तो आप आइए मेरी सहायता कीजिए और फिर मुझसे विवाह कीजिए। तो ये पत्र भेजती हैं चारुमती राज सिंह को और इसी समय राज सिंह आते हैं और किशनगढ़ की सेना पर आक्रमण करते हैं और चारुमती का अपहरण कर लेते हैं और फिर चारुमती से विवाह कर लेते हैं। तो यहाँ पर राज सिंह और औरंगजेब के बीच दुश्मनी बढ़ जाती है। चारुमती से विवाह करने पर औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाता है राज सिंह से। अब इन्होंने 1679 में जजिया कर का विरोध किया था। औरंगजेब ने जब वापस 1679 में जजिया कर लगाया तो राज सिंह ने इसका विरोध किया था और अजीत सिंह के लालन पालन के लिए केलवाड़ा की जागीर दी थी। मारवाड़ के राजकुमार होते हैं अजीत सिंह और जब इनके पिता जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब जो है वो इन्हें दिल्ली ले जाता है और वहाँ पर ये इन्हें इस्लाम तौर तरीके से इनकी परवरिश करना चाहता है, लेकिन मारवाड़ के वीर सपूत होते हैं दुर्गादास और वो इस समय अजीत सिंह को वहाँ से बचाकर लाते हैं और यहाँ पर इनकी मदद करते हैं राज सिंह और राज सिंह इसके लिए केलवाड़ा की जागीर देते हैं। बाकी अजीत सिंह और दुर्गादास के बारे में जो घटनाएं हैं हम उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। तो अभी हमें ये इतना याद रखना है कि अजीत सिंह के लालन पालन के लिए केलवाड़ा की जागीर दी थी राज सिंह ने। अब इतिहास में एक वीरांगना है सहल कंवर और इसे हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। अब हाड़ी रानी के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये राज सिंह के समय ही एक इनके सेनापति होते हैं रतन सिंह चुंडावत, जो सलूम्बर के ठाकुर होते हैं। रतन सिंह चुंडावत ये इनकी पत्नी होती हैं और जब ये युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो इन्हें बार बार अपनी नवविवाहित पत्नी की याद आती है और ये सैनिकों को भेजते हैं कि भाई जाओ तुम रानी से कोई निशानी लेकर आओ। तो फिर जब ये सैनिक जाते हैं और सहल कंवर से कोई निशानी मांगते हैं तो ये सुनकर सहल कंवर को बड़ा दुख होता है कि राजा जो हैं वो युद्ध के मैदान में भी बार बार मुझे याद कर रहे हैं और उनका ध्यान जो है वो युद्ध पर नहीं लग रहा है। तो फिर ये अपना सर काट कर, ये अपना शीश काट कर एक थाली में रखकर सैनिकों को दे देती हैं और इसीलिए ये इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। जब रतन सिंह के पास वो सिर पहुंचता है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और फिर ये बहुत ही खूंखार तरीके से युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये कहानी होती है हाड़ी रानी या फिर सहल कंवर की और ये घटना राज सिंह के समय की है। अब राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था 1662 में, ये हमें याद रखना है। और इस राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति एक शिलालेख खुदा हुआ है और इसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। ये राज प्रशस्ति के रचनाकार हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग, ये हमें याद रखना है। और ये 25 पत्थरों का शिलालेख है। ऐसा कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है और इसकी भाषा संस्कृत है और ये हमें याद रखना है। इसी के पास एक मंदिर बना हुआ है घेवर माता का मंदिर, तो ये भी हमें याद रखना है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है घेवर माता का मंदिर, वो इसी शिलालेख के पास स्थित है।
तो ये थी कुछ जानकारी राज सिंह के बारे में, और आज के लिए हम अब इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो शासक हुए हैं उनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और मेवाड़ के इतिहास को लगभग हम अपने अगले लेक्चर में पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम किसी और राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए निरंतर हमारे इस चैनल के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।